नमस्ते दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं तीसरी प्रश्नावली। हमने स्टार्ट कर दी है और तीसरी प्रश्नावली के 2 सवाल हो गए थे पहले के। आज सवाल नंबर तीसरा, पहले का तीसरा, और हमें इसमें बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने। बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमने इससे पिछली क्लास में 2 वीडियो देख लिए थे। उस 2 वीडियो में हमने पूरा बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बहुपद ज्ञात करना होता है तो जो भी बहुपद दे रखा होता है उसको पहले मान लेते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। और बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद का रूप होता है। इससे अगर कंपेयर करें तो a का मान 6, b का मान माइनस और c का मान -2, क्योंकि यहाँ पर सारे मान प्लस में आते हैं और यहाँ जो है वो चिन्ह लेंगे। अब बहुपद के हमें शून्यांक ज्ञात करने, इसका मतलब हमारे पास x की 2 मान होने चाहिए। तो x का पहला मान कैसे निकालते और दूसरा मान कैसे निकालते, उसके लिए हमें गुणनखंड की जरूरत पड़ती है। और गुणनखंड कैसे करते हैं, तो किसी भी बहुपद का या किसी भी समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या से करते हैं। पहली संख्या है 6x² इंटू तीसरी संख्या है -2। 6 का गुणा 2 से करेंगे 12, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे -12x²। इस 12 के 2 टुकड़े करेंगे 4 और 3, ये माइनस का ये प्लस का। माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और माइनस में से प्लस घटाएंगे तो माइनस। यहाँ आ जाएगा 6x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। ये रफ काम था, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो आप रफ काम करें तो कॉपी के पीछे या साइड वाले पेज पर जो थोड़ी सी जगह खाली होती है वहाँ कीजिए। अब इन दोनों पद में से अपन कॉमन निकालते हैं तो दोनों पद में से कॉमन क्या निकलेगा, 2x। 2 का भाग 6 में 3 बार, 2x में से 1x बाहर निकला तो बचा कितना, x -2 प्लस 1 कॉमन निकाला 3x -2 बराबर 0। 3x -2 और 3x -2 समान है, इसको लिख दिया एक बार। बचा हुआ 2x प्लस 1 बराबर 0। इस कोष्टक के बराबर भी 0, 3x -2 बराबर 0। इस कोष्टक के बराबर भी 0, 2x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे x के मान को निकालने के लिए तो पहले -2 को उधर भेजेंगे, 3x बराबर 2, फिर 2x बराबर -1। यहाँ से x के गुणे में 3 है, हटाएंगे तो भाग में। यहाँ x के गुणे में 2 है, हटाएंगे तो भाग में, और वो भी किसका, -1/2। यहाँ प्लस का 2/3 आएगा। ये x के जो 2 मान निकले वही इसके क्या कहलाते हैं, शून्यांक। और शून्यांक को हम किससे लिखते हैं, अल्फा और बीटा से। तो x का जो पहला मान होगा वो हो जाएगा अल्फा, और x का जो दूसरा मान हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा -1/2। जब अल्फा और बीटा आ जाता है तो अपन शून्यांकों का योग करते हैं। और मैंने पिछली क्लास में बताया था शून्यांकों का योग कैसे लिखा जाता है। शून्यांकों का योग लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 2/3, बीटा का मान -1/2। लघुत्तम कितना, 3 इंटू 2। 2 का गुणा 2 से किया 4, 3 का गुणा 1 से किया 3, 4 में से 3 गया 1, 3 इंटू 2 किया 6। यानी अल्फा और बीटा के जो दोनों मान आए उन दोनों को जोड़ा, उत्तर आया 1/6। मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए a का मान कितना है, 6, b का मान कितना है, -1, और सूत्र का माइनस प्लस 1/6। फिर अपन निकालते हैं शून्यांकों का गुणा, और शून्यांकों का गुणा निकालते हैं
अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 2/3, बीटा का मान -1/2, 2 का गुणा 1 से किया तो 2, 2 का गुणा 3 से किया 6, प्लस का गुणा माइनस से किया तो -2/6। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। यहाँ से a का मान बताइए 6 और c का मान बताइए -2। ये दोनों मान बराबर आते हैं, इसका मतलब आपने जो शून्यक निकाले x के 2/3 और -1/2, इससे हमने सत्यता की जांच की, जिससे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा सही निकला। चौथा सवाल, x² - 15। अब x² - 15 को हमें सोल्व करना है और x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल को अपन मान लेते हैं। माना x² - 15 को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। ठीक है, इस बहुपद का रूप लिखते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c। a का मान है क्योंकि x² वाला पद है, अचर पद है, इसका मतलब c का मान है। x का मान नहीं है तो b का मान नहीं है, और नहीं है इसका मतलब b का मान क्या है, 0। गुणनखंड निकालते हैं तो x² - 15 बराबर 0, x का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर 0। और यहाँ एक सूत्र बनता है a² - b² बराबर a + b × a - b, जहाँ a का मान है x और b का मान है √15। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, और इसके बराबर क्या लगा देंगे, 0। पहले कोष्टक के बराबर भी 0 लिखेंगे, दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 लिखेंगे। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस का √15। ये पक्षांतर करेंगे, माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का √15। ये x के जो दो मान आए वही दो मान क्या कहलाते हैं, शून्यांक। अल्फ़ा जिसका पहला मान -√15, बीटा जिसका दूसरा मान √15। अब जब शून्याङ्क आ जाते हैं तो अपन निकालते हैं शून्याङ्कों का योग, और शून्याङ्कों का योग मैंने बताया था क्या होता है, शून्याङ्कों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान -√15, बीटा का मान +√15। दोनों संख्या सेम है लेकिन चिन्ह अलग है, एक माइनस है एक प्लस, दोनों कट जाएगी, उत्तर कितना आएगा, 0। लेकिन शून्याङ्कों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के। a का मान देखोगे तो x² के गुणे में जो है 1, x² के गुणे में 1 है, x के गुणे में होता है वो b। यहाँ पर x वाला कोई पद ही नहीं है, इसका मतलब 0, तो इसका मान कितना आया, 0। जो दोनों मान बराबर है इसका मतलब सत्यता की जो शून्याङ्क निकले सही है। दूसरा हमने निकाला था शून्याङ्कों का गुणा, और शून्याङ्कों का गुणा कैसे करते हैं, शून्याङ्कों का गुणा करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान है -√15, गुणा करेंगे √15 से, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, √15 का गुणा √15 से करेंगे तो -15। गुणा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। a का मान यहाँ से पता करेंगे तो 1, और c का मान यहाँ से पता करेंगे तो -15। कितना हो जाएगा, -15। तो ये दोनों मान सेम आ रहे, इसका मतलब जो आपने शून्याङ्क निकाले x के मान -√15 और +√15 दोनों सही है, जिस वजह से शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणा भी सही प्राप्त हुआ।
पांचवा सवाल एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने। जब भी शून्यांक ज्ञात करते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस बहुपद को मान लेते हैं। क्या माना कि वो पूरा बहुपद क्या है, 0 के बराबर। बराबर 0। अब हम इसका रूप लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस बहुपद के सारे मान प्लस में है और इसमें जो चिन्ह होगा वो उसका मान होगा। तो a का मान 1, b का मान ये पूरा माइनस √3 प्लस 1 और c का मान √3। बहुपद जो है वो उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 बराबर 0। गुणनखंड करने के लिए 4 पद होने चाहिए, यहाँ पर 3 पद ही है, 4 पद बनाते एक्स स्क्वायर। इस x का गुणा अंदर करते हैं √3 इंटू एक्स का गुणा x से करते हैं x प्लस √3 बराबर 0। माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस √3 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस √3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालते हैं और कॉमन निकलता है x, तो अंदर बचता है x माइनस √3। यहाँ से कॉमन निकालते हैं -1, अंदर बचता है x माइनस √3 बराबर 0। ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों सेम है, इसलिए लिख देते हैं एक बार और बची हुई संख्या को लिख देते हैं कोष्टक में। इन दोनों कोष्टक के बराबर भी लगा देते हैं 0। पहले वाले कोष्टक के बराबर भी रखते हैं 0 और दूसरे वाले कोष्टक के भी बराबर रखते हैं 0। पहले वाले से x का मान निकालेंगे लेकिन √3 माइनस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे और वो किसका हो जाएगा, प्लस का। दूसरा मान x के साथ है -1 में, बराबर के उधर भेजेंगे, उसे पक्षांतर कहते हैं और वो किसका बन जाएगा, प्लस का। ये x के दोनों जो मान आए उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यांक। और बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, 2, अल्फा और बीटा। यहाँ से अल्फा का मान पहला बहु x का मान √3 और बीटा का मान x का दूसरा मान। जब अल्फा और बीटा आ जाता है तब उन दोनों को जोड़ते, उसे कहते हैं शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान √3, बीटा का मान 1, दोनों नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ ऐसे ही रहेगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। यहाँ से कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर के गुणे में जो होता है उसे a कहते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है वहाँ पर। और x के गुणे में जो होता है उसे b कहते हैं। यहाँ x के गुणे में ये पूरा पद माइनस में, क्योंकि ये किसका है, प्लस का, तो ये तो सूत्र का माइनस और माइनस √3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस √3 प्लस 1, दोनों मान समान। फिर निकालते हैं शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान आ रहा है √3 इंटू बीटा का मान 1, गुणा किया तो √3। लेकिन इस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। यहाँ से कंपेयर कीजिए, a का मान 1, c का मान √3 बटे 1 को क्या लिखेंगे, √3। यानी दोनों मान जब सही आ रहे, इसका मतलब शून्यांक यानी x के जो दो मान आए √3 और 1 वो हमारे सही है। छठा सवाल, 3x स्क्वायर -x -4 बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, उसको मानते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। 3x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। बहुपद का रूप बोलिए,
ax² प्लस bx प्लस c, ये सारे मान प्लस के, ये जो चिन्ह होगा वही उसका मान कहलाएगा। a का मान 3, b का मान -1 और c का मान -4। हमें शून्यांक निकालने यानी x के मान निकालने, कैसे निकालते? गुणनखंड करके। पहली संख्या का गुणा तीसरी से कीजिए। 3x² का गुणा 4 से करते हैं। 4 × 3 12, वो भी माइनस का। इसके दो टुकड़े करेंगे 4 और 3, ये माइनस का ये प्लस, माइनस का गुणा प्लस से करो, माइनस माइनस में से प्लस घटाओ, माइनस 3x² -4x प्लस 3x -4 बराबर 0। ये सब रफ काम था पहले किया वो। इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं x, तो अंदर बचता है 3x -4। इन दोनों से में से कॉमन निकलता है 1, अंदर बचता है 3x -4 बराबर 0। ये वाला पद और ये वाला पद दोनों कोष्टक से में लिख देते हैं एक बार। x + 1 बचे हुए को लिख देते हैं कोष्टक में और बराबर क्या हो जाता है? 0। पहले वाले कोष्टक के बराबर भी लिखते हैं 0 और दूसरे वाले कोष्टक के बराबर भी लिखते हैं 0। पक्षांतर करेंगे, -4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का 4, +1 को बराबर के उधर भेजेंगे तो -1। x के गुणे में 3 है, हटाओगे तो भाग में जाएगा, तो x का पहला मान क्या आया? 4/3। यहाँ से x का दूसरा मान क्या आया? -1। ये दोनों मान ही बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्यांक। और बहुपद के शून्यांक को हम किससे लिखते हैं? अल्फ़ा और बीटा से। अल्फ़ा का पहला मान है 4/3 और x का दूसरा मान है -1, यानी ये दोनों शून्यांक हो गए। अब हमें निकालना होता है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जो दोनों शून्यांक है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान -1, यहाँ 3, 4 - 3 यानी 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया? 1/3। लेकिन हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? -b/a के। यहाँ से मान रखो a का मान 3, b का मान -1, ये सूत्र का माइनस, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। शून्यांकों का गुणा अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास? 4/3 इंटू बीटा का मान है -1, गुणा किया तो -4/3। लेकिन अल्फ़ा × बीटा क्या होता है? c/a। यहाँ से देखिए a का मान है 3 और c का मान है -4, -4/3। तो ये दोनों मान समान आए। इसका मतलब जो हमने शून्यांक निकाले हैं x के मान वो दोनों सही है। पहला मान 4/3, दूसरा मान -1। इन दोनों शून्यांक से ही हमने अल्फ़ा और बीटा को जोड़ा और अल्फ़ा × बीटा को गुणा किया। फिर हमने सत्यता की जांच की, तब जाकर पता चला कि मान रखने पर और उसका मान बहुपद से निकालने पर दोनों सेम आता है। तो यहाँ पर हमारा 3.1 का पहला प्रश्न के सभी प्रश्न खत्म होते हैं। कल की क्लास में हम इसी प्रश्नावली का दूसरा और तीसरा सवाल देखेंगे। तब तक के लिए आप पिछले 2 वीडियो में, जिसमें पहले वीडियो में बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी दे रखी, शून्यांक कैसे निकालते हो, उसकी घात कैसे निकालते, सब कुछ समझा रखा है। वहाँ से आप पढ़िए, उसको समझिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं फिर से आपको बताऊंगा। और समझ में आ जाता है तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है क्लास, सवाल समझ में आ रहे हैं, तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके जो अभी इस क्लास में मौजूद
नहीं है। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।